Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. शारजा में खेले जा रहे आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के 10वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 60 रन से शिकस्त दे दी। जी हाँ, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए और जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.2 ओवर में सिर्फ 88 रन बनाकर आउट होगी और इन्हें मैच में 60 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग का आगाज किया तो 41 के स्कोर पे पहली विकेट उनकी कैप्टन एलिसा हेली आउट होती हैं छठे ओवर की दूसरी बॉल पे। 20 गेंदों पे 26 रन बनाए जिसमें 4 चौके शामिल थे। 130 इनका स्ट्राइक रेट। शी वाज कॉट बाय प्लेयर ऑफ द बॉलिंग ऑफ मेयर। दूसरी विकेट जो है वो 86 के स्कोर पे बैट मूनी दूसरी ओपनिंग बैटर हैं। 32 गेंदों पे 40 रन बनाए जिसमें 2 चौके शामिल थे। 125 इनका स्ट्राइक रेट। शी वाज कॉट बाय ग्रीन ऑफ द बॉलिंग ऑफ कर। तीसरी विकेट 109 के स्कोर पे एलिसा पेरी आउट होती हैं। 30 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 125 का स्ट्राइक रेट और शी वाज बोल्ड बाय कर। 30 रन इनकी इनिंग थी। चौथी विकेट 109 के स्कोर पे बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं। तीसरी भी 109 पे और चौथी भी 109 पे। 13वें ओवर की 5वीं और 6ठी 14वें ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पे 2 विकेटें गिरती हैं और चौथी आउट होने वाली बैटर ग्रेस हैरिस हैं जिनको कर नहीं बोल्ड किया। 0 पे पहली बॉल पे ही इनको बोल्ड कर दिया। जबकि 5 विकेट 119 के स्कोर पे लिचफील्ड आउट होती हैं 17वें ओवर की पहली बॉल पे। 18 रन बनाए, 18 ही गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। एग्जैक्टली 100 इनका स्ट्राइक रेट। शी वाज कॉट बाय कर ऑफ द बॉलिंग ऑफ हैलिडे। छठी विकेट 129 के स्कोर पे 18वें ओवर की तीसरी बॉल पे जॉर्जिया वेरहम आउट होती हैं। 4 रन बनाए 5 गेंदों पे, कॉट बाय तहू ऑफ द बॉलिंग ऑफ कर। जबकि 7वीं विकेट 131 के स्कोर पे एशले गार्डनर 19वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होती हैं। इन्होंने 6 रन बनाए 8 गेंदों पे, कॉट बाय जोनस ऑफ द बॉलिंग ऑफ मेयर। 8वीं विकेट 138 के स्कोर पे एनाबेल सदरलैंड 20वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होती है। 2 रन बनाए, स्टंप हो गई। गेज ने इनको स्टंप किया, बॉलर थी हैलिडे। एंड में टाहलिया मैकग्रा जिन्होंने 7 गेंदों पे 9 रन बनाए 1 चौके की मदद से और सोफिया मोलिनेक 7 रन बनाए 3 गेंदों पे 1 चौके की मदद से। ये दोनों नॉट आउट रहीं और ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्रर 20 ओवर में 7.40 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो 1 छक्का जो कि एलिसा पेरी ने लगाया। इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 13 चौके। जी हाँ, 1 छक्का और 13 चौकों की मदद से इन्होंने मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखी जाए तो रोजमेरी मेयर 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। इकोनॉमिकल बॉलिंग आपको नजर आएगी। 5.50 इनकी इकोनॉमी और 12 डॉट बॉल्स की, सिर्फ 3 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। एडन कार्सन 4 ओवर में 36 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 9 की इकोनॉमी, महंगी बॉलिंग। 6 डॉट बॉल्स की, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। फ्रांस जोनस 3 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 8.33 इनकी इकोनॉमी, 5 डॉट बॉल किए, 2 चौके लगे, 3 वाइड बॉल भी इन्होंने की। ली टूहू 3 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 7.33 इनकी इकोनॉमी, 4 डॉट बॉल्स की, 1 चौका इनकी बॉल पे लगा, 1 वाइड बॉल भी की। एमिली कैर 4 ओवर में 26 रन दिए और 4 विकेट हासिल की। 6.50 इनकी इकोनॉमी। सबसे कामयाब बॉलर 4 for 26 और 9 डॉट बॉल्स की, 3 चौके इनकी बॉल पे लगे। और ब्रुक हैलिडे 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल की, 8 की इकोनॉमी के साथ, 3 डॉट बॉल्स की और 1 चौका इनकी बॉल पे भी लगा। जवाब में न्यूजीलैंड जिसको 149 रन का हदफ मिला, उसकी पहली विकेट 30 ओवर की दूसरी बॉल पे 7 के स्कोर पे गिर जाती है और आउट होने वाली पहली बैटर जॉर्जिया प्लेमर हैं जिन्होंने 7 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाए। इनको बोल्ड कर दिया शुट ने और दूसरी विकेट 54 के स्कोर पे। थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई लेकिन सूजी बेट्स जब जैसे ही 11वें ओवर का खेल शुरू हुआ 20 रन बनाने के बाद आउट हो गई। 27 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल, 74 इनका स्ट्राइक रेट एंड शी वाज बोल्ड बाय मोलिनिक्स। तीसरी विकेट 56 के स्कोर पे 2 रन के इजाफे के बाद तीसरी विकेट गिर जाती है। एमिली कैर आउट होती हैं 12वें ओवर की तीसरी बॉल पे। 29 रन बनाए 31 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से। 94 इनका स्ट्राइक रेट और शी वाज कॉट बाय सदरलैंड ऑफ द बॉलिंग ऑफ शुट। चौथी विकेट 59 के स्कोर पे। अब बैक टू बैक विकेटें गिर रही हैं। 54 पे दूसरी, 56 पे तीसरी और 59 पे चौथी विकेट। ब्रुक हैलिडे आउट होती हैं 2 रन बना के, कॉट बाय मोलिनेक्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ वेरीहैम। और 5वीं विकेट 60 के स्कोर पे। मैडी ग्रीन 14वें ओवर की पहली बॉल पे 1 ही रन बनाया, इनको बोल्ड कर दिया सदरलैंड ने। 6ठी विकेट 60 के स्कोर पे इजाबेल गेज आउट होती हैं
इन्होंने कोई रन नहीं बनाया पहली बॉल पे, एलबीडब्ल्यू आउट बाय सदरलैंड। 7वीं विकेट 75 के स्कोर पे ली टू हू 16वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होती हैं, 11 रन बनाए 10 गेंदों पे एक चौके की मदद से, शी वॉज बोल्ड बाय मैग्रा। और 8वीं विकेट 78 के स्कोर पे रोजमैरी मेयर 70वें ओवर की दूसरी बॉल पे 2 रन बनाने के बाद आउट होती हैं, 2 ही गेंदों का सामना किया, बोल्ड कर दिया इनको सदरलैंड ने। और 9वीं विकेट 81 के स्कोर पे सोफी डिवाइन द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड 18वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होती हैं, 7 रन बनाए, 15 गेंदों का जरूर सामने किया, लेकिन शी वॉज ऑल्सो बोल्ड बाय मोलिनेक्स। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट एडन कार्सन 20वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होती हैं, इनको भी बोल्ड कर दिया शुट ने और इन्होंने 5 रन बनाए 11 गेंदों का सामना करते हुए। एंड में फ्रांस जोनस जो है वो 3 के स्कोर पे नॉट आउट रही और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.2 ओवर में 4.55 की औसत से सिर्फ 88 रन बना के आउट होगी। एक भी छक्का इनकी इनिंग में नहीं है और अगर चौकों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6 चौके इनकी बैटर लगा सकी। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी जाए तो मेगन शुट 3.2 ओवर में 1 मेडन 3 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 0.90 रिकॉर्ड होगा ये। 18 डॉट बॉल, जी हाँ 20 में से 20 गेंदें इन्होंने कराई 3.2 ओवर्स, 20 में से 18 गेंदों पे कोई रन नहीं बन पाया और जबरदस्त बॉलिंग। सोफी मोलिनेक्स 4 ओवर में 15 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 3.75 इनकी इकॉनमी, 13 डॉट बॉल्स की, 1 चौका इनकी बॉलिंग पे लगा। एनाबल सदरलैंड 4 ओवर में 21 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 5.25 इनकी इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स की, 2 चौके इनकी बॉल पे लगे और 1 वाइड बॉल भी की। एशले गार्डनर 3 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 7.33 इनकी इकॉनमी, 3 डॉट बॉल्स की, 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। जॉर्जिया वेरेहम 4 ओवर में 21 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 5.25 इनकी इकॉनमी, 9 डॉट बॉल्स की, 1 चौका इनकी बॉल पे लगा। जबकि ताहलिया मैग्रा 1 ही ओवर करवाए और 1 ओवर में 4 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल की। 4 इनकी भी इकॉनमी रही। दोनों इनिंग का कंपैरिजन, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए पहले 6 ओवर में 43 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड पहले 6 ओवर में 29 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 50 रन 7.5 ओवर में, न्यूजीलैंड ने 50 रन 9.2 ओवर में मुकम्मल किए। और 10 ओवर के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 69 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि न्यूजीलैंड का स्कोर था 54 1 विकेट के नुकसान पे। और फिर उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में जाकर 100 रन किए। न्यूजीलैंड 88 पे ही आउट हो गई, इसलिए न्यूजीलैंड 88 पे ही आउट हो गई, इसलिए आपको 100 रन का हदफ नहीं नजर आएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो 100 रन किए वो 13 ओवर में और उसके बाद से इनिंग का अख्ताम किया ऑस्ट्रेलिया ने 148 8 विकेटों के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया की अपनी कामयाबी की वजह से ग्रुप ए में बेहतर नेट रन रेट की वजह से और पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे आ गया है। 2 मैच खेले, दोनों में कामयाबी, 4 पॉइंट, 2.52 ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, 0.55 पाकिस्तान का नेट रन रेट। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, -0.05। जी हाँ, कल के मैच में शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड का नेट रन रेट -0.05 हो गया और वो तीसरे नंबर पे आ गया। इंडिया चौथे नंबर पे है, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, -1.21। और श्रीलंका 5वें और आखिरी नंबर पे है, 2 मैच खेले और दोनों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई भी पॉइंट नहीं है और इनका नेट रन रेट है -1.66। जनाब ये 10 टीमें हैं और 2 ग्रुप्स में तकसीम है और हर ग्रुप की 2 टीमें हैं, टॉप 2 टीम जो है वो क्वालिफाई करेंगी फॉर द सेमीफाइनल। विशिंग ऑल द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.